हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं यूथ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा। गाबा साहब, भारत जोड़ो यात्रा काफी इस समय चर्चाओं में है, क्या कहेंगे? कुछ फीडबैक मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा इस समय इतनी जरूरी हो चुकी थी कि जो देश का माहौल भाजपा ने बना दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, उस भाई से भाई के लड़ने के झगड़े को खत्म करना भारत जोड़ो यात्रा है। हिंदू से मुसलमान को लड़ाया, उस झगड़े को खत्म करना, उस गहरी खाई को पाटना भारत जोड़ो यात्रा है। 110 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया। कांग्रेस के बुरे दिनों में पेट्रोल 70 रुपया लीटर था, भाजपा के अच्छे दिनों का पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। उस गैप को वापस लाना भारत जोड़ो यात्रा है। कोरोना में लाखों मौतें हुई, पूरे रास्ते में वो भी देखा जाएगा। उन लाखों मौतों पे भाजपा वालों ने अट्ठास लगाया है, हंसे हैं कि भारत में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतनी मौतें नहीं हुई, जबकि इंटरनेशनल जो भी आंकड़े आए हैं कि भारत में तकरीबन 50 लाख मौतें, 40 लाख मौतें, 50 लाख मौतें हुई हैं, उसको भी ये नकार रहे हैं। उस जख्म को, लोगों के जख्म को भरना, उसको भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आज के समय में ये यात्रा निकालना बहुत जरूरी था। लोगों पर महंगाई की मार है, लोगों पर बेरोजगारी की मार है, लोगों पर जगह जगह जो बेरोजगारी के चलते आत्महत्या लगातार कर रहे हैं उसकी मार है, किसानों पर उनका आमदन कम हो गई है उसकी मार है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। गाबा साहब, बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी राम राज नहीं था। 70 साल आपने भी राज किया है। बात आप महंगाई की करते थे, महंगाई तो आपके राज में थी। रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर आई थी, उसमें भी एक गाना आ गया था, हाय महंगाई महंगाई तू कहाँ से आई। महंगाई तो आपके समय में थी। हत्याएं, मौतें आपके राज में भी होती थी, किसान भी आत्महत्याएं करते थे। तो अब 8 साल के राज में आप इतना दोषारोपण किस लिए कर रहे हैं? भूटानी साहब, आपने जो मुद्दा बोला उस चीज का जवाब ये है कि महंगाई कांग्रेस के समय थी, तो कांग्रेस के समय में जो पिछला 10 साल का शासन था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल के ऊपर लाया गया था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा रहा था। अगर महंगाई थी तो लोगों की जेब में उसको झेलने का पैसा भी था। और आज वापस 24 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिया गया, ये भी वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। ये आप बताइए, जस्टिफिकेशन वो है या ये है कि हम महंगाई भी देंगे और आपका रोजगार भी खत्म करेंगे, आपकी जेब में पैसा भी नहीं होगा, आपका धंधा भी खत्म करेंगे, हम आपको नौकरियां भी नहीं देंगे, हम आपको सरकारी नौकरी भी खत्म करेंगे, सरकारी कंपनियां बेचेंगे, उसके बाद राम राज चाहिए? आप जवाब दे दीजिए। तो मैं आंकड़े बोल रहा हूँ, 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, और 24 करोड़ लोग पिछले 8 साल में वापस धकेल दिए गए उस गरीबी की रेखा से नीचे। आजकल एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना, वो भी काफी चर्चाओं में है। बहुत टेढ़ी खीर माना जा रहा है अध्यक्ष पद का चुनाव। राहुल अध्यक्ष पद की हॉट सीट पर बैठना नहीं चाहते। वजह क्या है कि राहुल आखिरकार क्यों नहीं चाहते कि अध्यक्ष बने, जबकि उनको 7 राज्यों ने लिखकर भी दे, समर्थन भी दे दिया? देखिए, शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर दूं? हर कोई चाहता है राहुल जी हमारे नेता बने, राहुल जी कांग्रेस की कमान संभालें, लेकिन राहुल जी अब उन्होंने तय किया है कि अगर मैं फील्ड में काम करूंगा, कांग्रेस को वापस मैं अपने मुकाम पर लाऊंगा, उसके लिए कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? उसमें किसी को क्या दिक्कत है? मुद्दा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है या आज के समय में मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है? हमें चर्चा करनी चाहिए बेरोजगारी पर, हमें चर्चा करनी चाहिए महंगाई पर, हमें चर्चा करनी चाहिए कि चीन में हम और पीछे हट गए, हमें चर्चा करनी चाहिए कि भारत में कितने बैंक खराब हो चुके हैं, हमें चर्चा करनी चाहिए हम खुश हैं कि अडानी साहब को आपने वर्ल्ड का नंबर 2 बना दिया है, लेकिन इस पर भी, अगर उस पर आप खुश होते हो तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आपने कितने करोड़ लोग बेरोजगारी में धकेल दिए, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा ये है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। वजह इसलिए भी है क्योंकि चर्चाओं में खुद कांग्रेस ही लेकर आ रही है। कांग्रेस के खेमे में ही जबरदस्त लाभबंदी है। शशि थरूर सांसद हैं, वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं।
और एक दो नाम और भी हैं जो अध्यक्ष बनने की दौड़ में। दिग्विजय सिंह की बात करें मध्य प्रदेश कोई की, बात नहीं, क्या है, लोकतंत्र है। इन लोगों ने सबने पूरी जिंदगी दी है कांग्रेस को। अगर कोई भी अध्यक्ष बनना चाहता है और वो कैपेबल है और अगर वो प्रणाली के तहत अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो उसमें क्या है। लेकिन अध्यक्ष वो बनेगा जिसको सोनिया गांधी चाहेंगे, जिसको राहुल चाहेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं, मुझे बताओ। दिल्ली का गोदी मीडिया वहाँ एक प्रचार चलाता है, प्रचार तंत्र या सोशल मीडिया, भाजपा का जो गोदी मीडिया जो प्रचार चलाता है, वही बात आप कर रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुद्दा मुद्दा कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है वो है, या मुद्दा ये है जिस पर मैंने बोला था कि कितने किसान मर गए, किसानों को एमएसपी नहीं दिया आपने। मैं मजे की बात आपको बताता हूँ, मुद्दा क्या है। भाजपा इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है। मुझे भाजपा का जो टोल टैक्स मंत्री है, टोल टैक्स मंत्री कौन है पता है? बोलो, बताइए। नितिन गडकरी। बड़ा चौड़ा होकर बोलते हैं 3 लाख करोड़ रुपया टोल टैक्स वसूलूंगा और ये करूंगा। अरे भाई मेरे, एक बार जयपुर जाके वापिस आ जाओ, पेट का पानी हिल जाता है। केएमपी पे यहाँ से 135 किलोमीटर आप सड़क पे ट्रैवल करते हो, कुंडली आता है, 250 रुपया टोल टैक्स लगता है। 2 जगह सड़क टूटी हुई है और महीने में 4 बार जाम लगता है। सुनिए, मेरे ट्विटर पर देखिए, मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं नितिन गडकरी को उसका आईना दिखाता हूँ लगातार ट्विटर पे। नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर से मेरे ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, अभी दिखा देता हूँ। मुद्दा ये है या मुद्दा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है? मुद्दा ये है कि केजीपी रोड बनी थी, हजारों करोड़ रुपए की रोड बनी है, कितने की भी रोड बनी है, और उसमें आप 100 की स्पीड पे चल नहीं सकते हो, गाड़ी जंप करती है। सड़कों की हालत बड़ी खराब है, गड्ढे हैं जगह जगह। मतलब इतना निकम्मा सड़क मंत्री आज तक नहीं आया जो झूठ और बोलता है। मेरे साथ डिबेट में बैठ जाए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। चंडीगढ़ जाओ ना बुटानी साहब, कुंडली बॉर्डर पार करो। 8 साल पहले जो अच्छी हालत थी वो तो और भी खराब हो गई है। कुंडली बॉर्डर पार करते ही सोनीपत पकड़ना भारी पड़ जाता है। काहे का सड़क मंत्री? गड्ढा मंत्री है वो तो। लेकिन उन्होंने तो कई सड़कों का हवाला भी दिया है, संसद भी बोला है। बोलो बोलो बोलो, सड़कों के नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन सड़कों का मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलो। क्या आप 8 साल में आपके सामने क्या सड़क बन गई, मुझे आप बोलो, फिर मैं जवाब दूंगा। बड़ोदरा मार्ग है, सबसे पहला तो उन्होंने खुद ही कही है। कौन सा बड़ोदरा मार्ग बन गया? हाँ, बनेगा। जब बनेगा बनेगा नहीं, देखो प्रपोजल नितिन गडकरी की 7-8 प्रपोजल है। कांग्रेस के समय भी आया था। कांग्रेस के समय में केएमपी बना था, इतना बढ़िया पानी की तरह रोड है, और इनके समय में केजीपी बना है। आप चलो एक बार चल के दिखा दो सड़क ऐसे बम्पी करती है। इतना भ्रष्टाचार, इतना पैसा खाया रोड बनाने में। यानी कि नितिन गडकरी जो हवाला दे रहे हैं 7-8 मार्गों का, भाई इतने मिनट 60 मिनट में पहुंच जाएंगे, 45 मिनट पहुंच जाएंगे, 40 मिनट पहुंचेंगे, नहीं बनेंगे। अरे भाई बनेंगे नहीं, बनेंगे, उसमें क्या है? मतलब हम कांग्रेस के समय में मंगलयान पहुंच गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? जब बनेगी बनेगी भाई, आज की बात करो ना। हमने इनको चुना, हमारे टैक्स के पैसे की तनख्वाह लेते हैं, इसका मतलब इनका घर हमारे टैक्स के पैसे पे चल रहा है, हमको रोब दिखाते हैं। आज की डेट में 1 रुपया 75 पैसे किलोमीटर टोल टैक्स लगता है। कहीं ट्रैवल करो आप जाओ ना, आप चंडीगढ़ हो के आओ मालूम पड़ जाएगा, आप जयपुर हो के आओ मालूम पड़ जाएगा, आप आगरा हो के आओ मालूम पड़ जाएगा। आप कहीं निकलो तो सही पलवल से। 1 रुपया 75 पैसे किलोमीटर टोल टैक्स पे मामूली बात है क्या? कोई टाइम था 2 रुपए किलोमीटर में मारुति कार चला करती थी, आज 2.25 रुपए किलोमीटर टोल टैक्स मंत्री कहता है चौड़ा होके 3 लाख करोड़ रुपए टोल टैक्स वसूलूंगा। किससे वसूलेगा भाई? उसके बदले क्या मिल रहा है? उसके बदले आज भी गड्ढे वाले से पहले से बुरा हाल हो गया है। आप कल रात को मेरे ट्वीट में जाकर देख लेना, तावड़ू में जो तावड़ू का पैच है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, और मैं फिर रात को प्रयास किया कि टोल टैक्स मंत्री को मैं टैग करूं, नहीं कर पाया। टोल टैक्स तो आप कांग्रेस की देन है, कांग्रेस सरकार के समय भी टोल टैक्स शुरू हुए थे। तो टोल टैक्स ये अलग बात है कि तब रेट और थे, आज रेट बढ़ गए हैं। उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग सड़कों का निर्माण भी काफी ज्यादा हुआ है और होगा। भाई भुटानी साहब, कौन सा निर्माण हुआ वही तो जानना चाह रहा हूँ। भुटानी साहब, मैं जितना घूमता हूँ, आपको पता, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मुझे सड़क का नाम तो बताओ, कौन सी सड़क निर्माण हो गया और कौन सी उस सड़क में गड्ढे में गिनवा दूंगा। दिल्ली से मेरठ की एक सड़क बनी है, जिससे दिल्ली से मेरठ की दूरी कम हो गई, अप्रिशिएट, कोई एहसान नहीं किया, पहली बात तो। और जिस दिन बनी उसके 1 महीने में उसमें 50 गड्ढे थे। नहीं, आपने उनका नितिन गडकरी का स्पीच सुना होगा, अपना स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने 5-6 वे बताए हैं, इतने मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वो आपको तो भी याद होंगे, आपको भी तो पता होगा कौन कौन से रास्ते। भुटानी साहब, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से कटरा, दिल्ली से फलां, दिल्ली से ढिमका, जब होंगे भाई। आज की बात कर रहे हैं हम या भविष्य की बात करें? पाइपलाइन में, मैं पाइपलाइन में
चल रहे हैं। ये सामने कूड़ा देखना जरा घुमा के, ये स्वच्छ भारत अभियान है, पाइपलाइन में है, स्वच्छ भारत अभियान है। एक बार चलो यहाँ से सड़कें दिखा देता हूँ आप। अच्छा छोड़ो, सब छोड़ो, आप तो पलवल के बाशिंदे हो। अभी ये पुल बना, ये जो पलवल को पार करता है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये कहाँ की अक्लमंदी है, कौन सी इंजीनियरिंग है, कौन सा दिमाग है कि पुल बन गया और पुल बनने के बाद नीचे की सड़क तोड़ी गई, किसके लिए? पानी की निकासी के लिए। ये तो आपके सामने हुआ। हाँ। ये क्या है? ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये चोरी है, ये चकारी है। आपके मेरे जो टैक्स के पैसे देते हैं ना, ये उसके ऊपर डाका है। बोलते हैं कि सड़क बना रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। भारत की सरकार का खजाना खत्म हो चुका है नोटबंदी से, जीएसटी से। उस खजाने को बचाने, उस खजाने को, जो खजाना खत्म हो चुका है, सरकार को चलाने के लिए चाहिए पैसा। और उस पैसे की लूट कहाँ से हो रही है? पेट्रोल से हो रही है, डीजल से हो रही है, टोल टैक्स से हो रही है। कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा है, दिल्ली में भी एंट्री होनी है, तो क्या ये सरकार लाने में सहायक साबित होगी? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये सरकार लाने के लिए नहीं निकाली जा रही है। इस बात को आप बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं आपको गंभीरता के साथ बोलना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो रिश्तों में इन्होंने दरार डाल दी है। यहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग या 12,000 लोग हमारे मुसलमान भाई बहन रहते हैं। आपके पूरे जीवन में उस बिरादरी ने क्या बुरा कर दिया पलवल में, किसी का मुझे बता दो आप। चलो मैं फिर आगे बात करता हूँ, बोलो। तो यानी कि आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 साल या 8 साल में दरारें पैदा की? हाँ, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा उल्टा, उन्होंने तो उल्टा जोड़ा है। वो ये कहते हैं क्या नहीं कहा, उल्टा उन्होंने जोड़ा है। ये जोड़ा है। ये पूरा दिन जो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया जो दिखाता रहता है, क्या नहीं कहा। अरे जो गलत है वो गलत है, उसका सपोर्ट ना मैं कर रहा ना कांग्रेस पार्टी। आप भी बताओ ना, दंगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के, कौन से दंगे हुए हैं? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भाई भाई को बांट दिया। अरे कोविड की वेव के दौरान एक बच्ची को, एक हिंदू बहन को गोली मार दी मुसलमान लड़के ने बल्लभगढ़ में। एक तरफा प्यार था, ऐसा जो बताया गया। कोर्ट में उस मुसलमान लड़के को सजा हुई, जिस दौरान उस बच्ची की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उस आदमी को, मुसलमान लड़के को सजा होनी चाहिए थी। मैं बोलता हूँ, पलवल के सारे हिंदुओं के ठेकेदार यहाँ पे आके उन्होंने धर्म की सभाएं शुरू कर दी थी। आपको चाहिए होगा, मेरे पास अभी समय का अभाव है, कल सब फेसबुक से निकाल के दे दूंगा जितने यहाँ पे धर्म के ठेकेदार थे। उसके कुछ समय बाद दिल्ली की एक हिंदू बच्ची पलवल के एक हिंदू लड़के के साथ उसका अफेयर था, जो भी था मुझे नहीं मालूम, उसको पलवल बुलाया गया धोखे से। उस हिंदू लड़के के 23 दोस्तों ने मिलकर बलात्कार किया उस बच्ची से। कहाँ है खबर? वो कहाँ है खबर? और क्यों उस पर धर्म सवाई नहीं हुई? मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं कल दोबारा बैठ जाऊंगा आपके साथ, सबके फेसबुक निकाल के, सबके फेसबुक निकाल के बैठ जाऊंगा। हिंदू मुसलमान धर्म की ठेकेदारी आज के समय में इनके लिए धंधा है, गंदा है पर धंधा, इनकी रोजी रोटी यही है। हमको हाँ बड़ा क्लियर बोल रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए भारत में, हमको शिक्षा चाहिए भारत में, हमको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए भारत में, हमको सड़कें चाहिए, हमको अच्छी ट्रैफिक प्रणाली चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली से एक लड़की आई, पलवल में आई, उसके 23 दोस्तों ने बलात्कार किया, आवाज तो आपकी भी उठा लेनी चाहिए थी, आप क्यों चुप रहे? नहीं, कांग्रेस क्यों चुप रहती है? सुनिए, कांग्रेस कहीं चुप नहीं रहती है, वो केस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस पर पूरी नजर है। बात को चुप है, कांग्रेस कहाँ चुप है? चुप होती तो मैं इतना प्रखर होकर आपके सामने कनौली के मेन चौक पे बोल रहा हूँ। भाजपा वाले तो ऐसे लोगों की हत्या करवा देते हैं। मैं कॉलोनी के बड़े शोरूम के बाहर खड़े होके, भाजपा वाले तो ऐसे लोगों के, उनको पसंद नहीं है ऐसे लोग जो बोलते हैं। ये अगर मैं इतना मुखर होके, प्रखर होके बोल रहा हूँ तो आवाज नहीं है क्या? ये आप क्या बोलते हैं, आवाज नहीं है? अच्छा एक चीज और बताइए, हाँ। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर जो राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली सांसद, अब केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्मृति ईरानी, उन्होंने तो काफी कुछ कहा है राहुल के लिए। उन्होंने तो ये बहुत कुछ कहा है कि कुछ भी नहीं होना वाला है। अरे हम कब कह रहे हैं? नहीं, वो बहुत समझदार है। भाजपा में ऐसे लोगों की भरमार है तो समझदार है भाई। आज पावर है तो समझदार है, सत्ता में है ना, आज घमंड है। हम जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, समय सबका जवाब देगा। हम कब कह रहे हैं इस यात्रा से कुछ होना है? हमने इस यात्रा से भाईचारे को जोड़ना है, अपने लोगों को बताना है कि भारत में क्या चल रहा है। तुम्हें क्या, हमारी यात्रा, हमारे लोग उसमें 117 लोग भारत यात्री हैं,
अतिथि यात्री उसमें चल रहे हैं, राज्य यात्री उसमें चल रहे हैं, तुम्हें काहे को तकलीफ हो रही है भाई? इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी टीका टिप्पणी ऐसी करते हैं कि जो असंसदीय हो। आपके जो गौरव वल्लभ है, प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट में भी आते हैं, वो तो स्मृति ईरानी के लिए कहते हैं, अमित शाह नहीं, चल कर दिखा दे राहुल गांधी के नहीं, साथ। नहीं, नहीं। ऐसी भाषा बोलना कहाँ तक न्यायोचित है? भूटानी साहब, ये भाषा क्यों बोली गई? राहुल गांधी जी अपनी भांजी के साथ एक बच्ची, चाहे अपनी बेटी, भांजी, भतीजी कितनी बड़ी हो जाए ना, बच्ची रहती है अपना हमारे लिए। ये हमारे संस्कार है। करते हुए उस बच्ची को राहुल जी बैठे हैं, उसके बाद किस तरीके से भाजपा ने उसको सोशल मीडिया पे चलाया, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया। उसके बाद तो जवाब आएंगे ना। आज के समय में भाजपा नंगी हो चुकी है लगातार। उसको भाई प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनेगा, वो अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री बन गया, हमारे पैसे का 10 लाख का सूट पहनेगा है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। और राहुल गांधी जो खानदानी पैसा है जिनके पास, जिनके बाप दादा उस टाइम 100-200 करोड़ रुपया दान दिया उन लोगों ने, 3-3 हजार दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, उन्होंने अगर टी शर्ट पहन ली तो तुम्हारे दर्द हो गया शरीर में? काहे को भाई पहनेगा? क्यों नहीं पहनेगा राहुल गांधी 40 हजार की टी शर्ट? क्या लगता है हरियाणा? नहीं, ये तो चलो देखो, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ही लगा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है। वो उनके सूट की बात करते हैं, वो उनके टी शर्ट की बात करते हैं। मैं वही तो आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ। मुद्दे भटका रहे हैं। मुद्दा सूट नहीं है, मुद्दा टी शर्ट नहीं है, मुद्दा भारत यात्रा नहीं है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा भाईचारा है, मुद्दा स्वास्थ्य प्रणाली है, मुद्दा शिक्षा प्रणाली है। और इसी में बात करो ना, हमें कोई और बात ही नहीं करनी। हमें नहीं करनी बात। तुम 500 राम मंदिर और बना दो, हम साथ हैं तुम्हारे। अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ। हरियाणा पर आते हैं। हाँ। हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस मजबूत तो हो नहीं रही है हरियाणा में। आपस में सिर फुटबॉल है रही है। जो अभी पीसीसी की मीटिंग हुई है उसमें कुमारी शैलजा नहीं आई है, जबकि उनकी सीट रिजर्व थी वहां पर। मैं अभी इस मामले में आज कुछ कहने में, मैं अभी टिप्पणी करना मेरे लिए जल्दबाजी होगा। और यानी कि आप बीजेपी आरोप लगा सकते हैं, अपनी पार्टी पर मंथन नहीं कर सकते आप? नहीं, मंथन करने का भी समय चाहिए होता है ना कुछ। अगर मैं बोलूंगा, मैंने अगर उस मामले को स्टडी किया होता तो मैं आपको जरूर बोलता। अच्छा, ये बता दीजिए, आएगी कांग्रेस की नहीं आएगी हरियाणा में? मैं जवाब दे रहा हूं। या आम आदमी पार्टी मजबूत होती जा रही है? कांग्रेस वापस आएगी, कांग्रेस वापस आएगी। वही घबराहट भाजपा को है, तो इसलिए इस तरीके की हील हवाला। ये अगर शैलजा जी नहीं आई वहां पे तो ये तो चलता रहेगा। ये भाजपा में भी है। 150 दिन की यात्रा 12,000 राज्यों में जाएगी कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा प्रभावित होती जा रही है, उससे ज्यादा प्रभावी हो रही है। गुजरात में डंका बजाने जा रही है, ये आम आदमी पार्टी का दावा है। देखिए, गुजरात में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ, ना मुझे मालूम। हिमाचल प्रदेश में भी ये हाल मैं नहीं है हिमाचल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश लगातार मेरे दौरे हो रहे हैं, कुछ नहीं है, कहीं आम आदमी का नाम नहीं है। अभी 1300 किलोमीटर पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश होके आया हूँ। अगले 3 दिन में फिर मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ। मैं नालागढ़ गया, मैं बद्दी गया, मैं पोंटा साहिब गया, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ऊना गया, मैं पालमपुर गया, मैं बैजनाथ गया, मैं कांगड़ा गया, मैं शिमला गया। ये मेरे फेसबुक पे सब देख लेना। मुझे तो आम आदमी को याद ही नजर नहीं आता। कांग्रेस तो वहां भी नहीं है दीदी। वही है, कांग्रेस है। आएगी कांग्रेस? आएगी कांग्रेस। बीजेपी की सरकार जाएगी क्या? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। बीजेपी की सरकार जाएगी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। चलिए, आपको मैं घुमा के लाता हूँ हिमाचल। तो ये थे हमारे बीच में संजय गाबा, जो अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और इंटक के यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय गाबा आज काफी मुखर होकर बोले, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ काफी कुछ कहा, मुद्दों पर कहा, लेकिन समय का अभाव, मुद्दे काफी हैं, लेकिन चुनिंदा मुद्दों पर हमने बात की। न्यू कॉलोनी के राजू वंडर वर्ल्ड पर सतीश भूटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।